हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम सभी लोग पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2G को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग 2G के कुछ क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 26 तक सॉल्व कर चुके हैं। जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है जिन्होंने इसके पहले की क्लास को नहीं अटेंड किया है वो चैनल के वीडियोस में जाकर इसको देख सकते हैं, कैसे बताया गया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया गया है। आज हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना सीखेंगे और इसको हम आज फिर स्टार्टिंग से सीखेंगे। अगर किसी बच्चे का कुछ पॉइंट मिस कर रहा हो तो पूरा रिवाइज हो जाएगा, या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन है और वो फैक्टराइजेशन क्या, मिड टर्म फैक्टराइजेशन या स्प्लिट मेथड भी इसको बोलते हैं। तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन क्या है, यहाँ पर कैसे करना है। मिड टर्म का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को वो 2 पार्ट में ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करना वही हमें यहाँ पर सीखना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपके पॉलिनोमियल है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी x पर पावर 2, x पर पावर 1, x पर पावर 0 इस तरीके से लिख लिया। क्योंकि क्वेश्चन ही मेरा उसी तरीके से दिया इसलिए इसको मैं क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। हम सेकंड स्टेप पर आएंगे। पहला स्टेप यहाँ पर पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में। सेकंड स्टेप, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को विथ सिंबल लिख लेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म को विथ सिंबल लिख लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 6 और 21 का मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 6 2 जा 12 126। लेकिन सिंबल क्या है, माइनस के साथ। सिंबल क्या है, माइनस। इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस आने का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि मिडिल टर्म हमको मिल जाए, लेकिन कब मिले, सबट्रैक्शन करने पर। मिडिल टर्म कब मिलना चाहिए, सबट्रैक्शन करने पर। और उन्हीं दोनों नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाना चाहिए, 126। यानी 126 126 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि घटाने पर यानी सबट्रैक्शन करने पर मिडिल टर्म इसका मिल जाना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 126। सबट्रैक्शन पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर सिंबल क्या आया है, साइन क्या है, माइनस आया है। यहां अगर माइनस आएगा इसका मतलब सबट्रैक्शन पर आएगा, और यदि यहां सिंबल प्लस आ रहा है इसका मतलब एडिशन पर 5 आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। वो दो नंबर ढूंढने कैसे, यहीं से मिल जाएगा। इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये रफ वर्क रहेगा, इससे आसान होगा। या ऐसे दो नंबर आप चूज कर लीजिए कि जिसका डिफरेंस क्या हो, 5 का हो, यानी 20 माइनस 15 5 आएगा। लेकिन इसमें बार बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पर क्या 126 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके लिए सीधा सा मेथड, हम इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 21 है 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 मल्टीप्लाई 3। जैसे ये दो पार्ट हो गया तो जब हम इस मेथड पे करेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक आएगा। तो क्या करना है, इन दोनों पर जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के, इसको दो बॉक्सेस हम बना ले रहे हैं, इसमें लिख कर दिखाएंगे आपको। यानी कुछ नंबर हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो बच जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से दो भागों में बांटना है कि कुछ नंबर यहाँ पर और जो बच जाए यहाँ पर। और इस तरीके से लिखना है कि सबट्रैक्शन करने पर 5 आए। कैसे, अगर हम 3 मल्टीप्लाई 3 9 यहां लिखते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, 14। यानी 7 और 2 हम इस बॉक्स में लिख लिए, 3 मल्टीप्लाई 3 इस बॉक्स में लिख लिए। तो 7 2 14, 3 3 9। और कुछ तो नहीं बचा, यहाँ सारे नंबर आ गए। सारे नंबर आने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर सारे नंबर आ गए तो मल्टीप्लाई कर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल सबट्रैक्शन या एडिशन जो है वही आपको चेक करना रहेगा। तो क्या हुआ, 7 2 14, 3 3 9। 14 माइनस 9 क्या होता है, 5, सभी लोग जानते हैं। और 14 9 जा 126 होता है, ये भी जानते हैं। मल्टीप्लाई चेक नहीं करना था, लेकिन एक जनरल टेबल है, आप सबको आता है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन बड़े नंबर के लिए बार बार मल्टीप्लाई चेक करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन इतना लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो तरीका क्लियर हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सबट्रैक्शन पे तो सबट्रैक्शन लगा ले, कुछ नंबर यहाँ लिखे, जो बच जाए यहाँ लिखे। यहाँ के नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ देखिए, यहाँ के नंबर को यहाँ।
यहां करते समय जरूर आपको लग रहा है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा बस 2 सेकंड 3 सेकंड या 10 सेकंड तक में आपका खत्म, बस इतना ही टाइम लगना है। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर क्या आएगा 14, यहां पर क्या आएगा 9। अब मेरा रफ वर्क काम खत्म, ये सारा मेरा रफ था, इसकी कोई जरूरत नहीं इस समय, फैक्टराइजेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं, बस ये समझने के लिए था कि हमें मिडिल टर्म निकालना कैसे है, निकल चुका है, सबट्रैक्शन पे चाहिए था, मिल गया। अब हमें क्या लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6x² माइनस 5x माइनस 21, 6x² माइनस 5x माइनस 21, 6x² ऐसे ही लिख देना है, माइनस के प्लेस पर माइनस लिखना है, 5 के प्लेस पर ये नंबर लिखना है, क्या 14 माइनस 9, बाहर x था मल्टीप्लाई में 5 लिख लीजिए, माइनस 21 था लिख लीजिए। यहां तक हो गया। इसके आगे आप सभी को आता है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। माइनस प्लस माइनस 14 का x से मल्टीप्लाई 14x, माइनस माइनस 9x माइनस 21, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से पेयरिंग करके, जिसमें भी आपको सुटेबल है, तो यहाँ ज्यादा सुटेबल है। दोनों जगह पर x है, दोनों जगह पर 2 3 जा 2 7 जा 2, दोनों जगह पे है कॉमन, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6 लिख लीजिए, x कॉमन ले लिए तो एक x बच गया, स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई है x का, तो एक बार बाहर एक बार अंदर। 2 से 7 को 14 को डिवाइड करेंगे 7, माइनस है रहेगा, x कॉमन है नहीं रहेगा। हो गया यहां तक। अब ऐसा ही इसमें से भी कॉमन लेना है कि जैसा यहां ब्रैकेट में मिला वैसा ही यहां पर मिलेगा। तो आप देखिए 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 दोनों जगह पे कॉमन ले लीजिए। साथ में प्लस या माइनस लगाना, जब हमें यही सिंबल चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब हमें यहाँ क्या चाहिए प्लस, अगर अपोजिट सिंबल चाहिए तभी हम यहाँ माइनस लेंगे। तो 3 3 जा 9, यक्स बच गया लिख लीजिए, 3 7 जा 21 माइनस लिख लीजिए, हो गया। क्या दोनों जगह पर एक ही नंबर है, लिख लीजिए, बच क्या गया, हो गया 3x माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा 3। क्लियर है जी। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका 10x² माइनस 9x माइनस 7, ठीक है। सॉल्यूशन का तरीका वही, पहला स्टेप डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना, तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मिडिल टर्म तभी लगाएंगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तब। तो मैक्सिमम क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहता है, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन को फंसाने के लिए चेंज कर सकता है। तो ये क्या है 10x² माइनस 9x माइनस 7, x² का कोफिशिएंट 10, यहां पर माइनस 7 आएगा माइनस 70, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 9। ऐसे दो नंबर बताइए, सेपरेट कर दे 9 है और मल्टीप्लाई करने पर 17 है, 14 5 जा, क्लियर है, क्या है 14 5 जा, 14 माइनस 5 9 होता है और 14 5 जा 70 भी होता है, यानी मल्टीप्लाई सही है, सब्ट्रैक्शन भी सही है। तो अगला स्टेप, क्वेश्चन पहला काम लिखना, दूसरा 10x² के प्लेस पर 10x² माइनस के प्लेस पर माइनस, 9 के प्लेस पर ये नंबर लिख देंगे 14 माइनस 5, क्या लिखेंगे 14 माइनस 5, बाहर क्या बच गया x, आगे क्या है माइनस 7। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा 10x² लिख लीजिए, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 14 का x से मल्टीप्लाई 14x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 5 का x से मल्टीप्लाई 5x, इधर से सिंबल इधर से अल्फाबेट, माइनस 7 लिख दीजिए। दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है और 2 भी कॉमन दिख रहा है। 2 कैसे, 2 5 जा 2 7 जा, दोनों में 2 आ रहा है, 2x का क्या बच गया 2 5 जा 5 लिख लीजिए, x बच गया लिख लीजिए, 2 7 जा 14 होता है 7 लिख लीजिए, x तो पहले से बाहर लिखे तो अंदर x नहीं रहना है। यहां पे
कोई नंबर नहीं दिख रहा, 5 पहले से दिख रहा है, 7 पहले से, इसका मतलब क्या लेना है, कॉमन 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन लेंगे, प्लस या माइनस सिंबल के अकॉर्डिंग, यानी हमें प्लस में चाहिए तो प्लस कॉमन ले लीजिए, और अगर अपोजिट चाहिए तो माइनस। 5x माइनस 7, 5x माइनस 7, यानी आपने जो प्लस 1 कॉमन लिया सही है। 5x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, यहां से 5x माइनस 7 लिए तो यहाँ क्या बच गया, मल्टीप्लाई में 2x, जो कहां आएगा, यहां से 5x माइनस 7 ले लिए तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या, प्लस 1, ये कहां बचेगा, अंदर। हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ रहा है, इसको प्रैक्टिस करते चलिए। अब इस टाइप के फैक्टराइजेशन हम लोगों ने ढेर सारे कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, और नंबर वाले जो जनरल नंबर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन ये भी आपका इसी तरीके से लगना है, लेकिन थोड़ा सा देखने का तरीका बदल जाएगा। पहला काम हमें क्या देखना था, डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर होने चाहिए, पावर 2, पावर 1, पावर 0, सही है। दूसरा स्टेप क्या करना है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है खत्म कर लेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में फ्रैक्शन वाले नंबर को सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से 3 खत्म करेंगे, यानी कहीं पर भी डिनोमिनेटर है तो वो एलसीएम नंबर लेकर खत्म कर देंगे। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1/3 सबसे कॉमन ले लेंगे। कहेंगे सर यहाँ तो 3 है, 1/3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो क्या करें। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है उसको कॉमन लेना है और बाकी जगह पर नहीं है, तो बाकी जगह पर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको 1/3 बाहर दीजिए, या एलसीएम लेकर उसको खत्म करिए, बात वही है। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसके एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करें, सॉरी 3 से 3 डिवाइड होगा 1, तो यहाँ पर 1x² आएगा, लिख लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -2x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से 9 को, सॉरी 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 का 9 से डिवाइड 27, और यहाँ पर 1 से डिवाइड हुआ तो 1, और 1 का 2 में डिवाइड मल्टीप्लाई 6, ये हो गया 1/3। अब सबके नीचे दिख रहा है 1/3, अलग से लिख लीजिए, बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख। हमने क्या बताया था इसके पहले, कॉमन लेना है तो क्या करना है, जो नंबर कॉमन लेना है उसी नंबर को अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए। ये मेथड भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ। उस तरीके से देखिए कितना आसान हो जाएगा। 1/3 हटाना है, 1/3 3 से इस तरीके से लिख लीजिए। क्या आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप सभी लोग जानते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम नंबर से करें तो क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्या ये लाइन सही है, जी सही है, क्योंकि 3 से डिवाइड यानी 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 1/3 बाहर लिखिए, ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अंदर ले जाएंगे तो सब में मल्टीप्लाई होना है। 3 का इससे मल्टीप्लाई 3/3 x² -3 2 जा 6 x -9 3 जा 27, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 1/3 x² -6x -27। क्या यही इसके पहले मैंने नहीं लिखा था, यही इसके पहले हमने लिखा था कि 1/3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर सभी नंबर में मल्टीप्लाई होगा या एलसीएम लेकर। आपके पास 3 मेथड हमने दिखाए, तीनों में से किसी एक मेथड को अप्लाई कर लिए, जो भी आपके दिमाग में बन जाए। तरीका यही रहेगा कि हम उसी नंबर, जिस नंबर को खत्म करना है, अगर सभी के नीचे है तो एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद अगला स्टेप, यहाँ 1 यहाँ 27, मल्टीप्लाई में 27 आ रहा है, क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई -27 इज इक्वल टू -27। मल्टीप्लाई का सिंबल माइनस, सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए 6। ऐसे दो नंबर बताइए, सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ, मल्टीप्लाई करने पर 27। 9 3 जा 27, 9 - 3 6। क्लियर है। बस स्टेप आगे बढ़ाइए, x²
माइनस लिखिए, 6 के प्लेस पर 9 माइनस 3 लिखिए, जो भी हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया है, x लिखिए -27। कहां से आया? अभी हमने बताया 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, जो कि मिडिल टर्म ले आना है, और 9 मल्टीप्लाई 3 27 आएगा, जो आपको ऊपर बताया गया है कि मिडिल टर्म 6 आना चाहिए, आ गया, मल्टीप्लाई 27 आ गया। आगे बढ़िए, क्या अगला स्टेप? 1/3 कॉमन है, इसको हर लाइन में हमें लिखना है। एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस लिखना है, 9 का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 27। कॉमन लेना है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? 1/x कॉमन बच गया, सॉरी x कॉमन मिल गया, ले लीजिए। अंदर यहाँ क्या मिलेगा? x माइनस 9। यहाँ क्या कॉमन मिलेगा? 3 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9। क्या दोनों जगह पर सेम नंबर है? कॉमन 1/3 ये, यहाँ पर आपका x माइनस 9 पहले ब्रैकेट में, और यहां से x माइनस 9 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा? x लिख लीजिए। यहाँ क्या बचा? x माइनस 9 कॉमन क्या बचा? +3। हो गया फैक्टराइजेशन, आपका आंसर आ चुका है, x माइनस 9 और x प्लस 3। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कॉमन लेकर या मल्टीप्लाई करके। चलिए एक और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? इसको उतार लीजिएगा। धीरे धीरे देखिए, आप क्वेश्चन कठिनाई की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कठिनाई उनके लिए होगी जो शुरू से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू 1 बाय 1 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। 7/16 क्या करना है बताया गया आपको, कॉमन ले लीजिए और सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या दो सभी नंबर में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई, 1 1 16 एलसीएम आएगा 16, 16 से सब में मल्टीप्लाई, तो बाहर ऐसे लिख लेंगे, अंदर सब में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया? 16x स्क्वायर। ये क्या हो गया? 16 2 जा 32, लिख लीजिए। यहां पर क्या हो जाए? 16/16 कैंसिल, बचा क्या? +7। डिनोमिनेटर से 16 खत्म। अब ये फैक्टराइजेशन तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, जो आप इतने क्वेश्चन लगाए 26 27 क्वेश्चन। अब हम उस मेथड पे करेंगे, 7 का 16 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर 112 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई का सिंबल प्लस है, क्या है? प्लस है। इसका मतलब एडिशन करने पर 32 आना चाहिए, एडिशन करने पर 32, मल्टीप्लाई करने पर 112। ऐसे कौन से नंबर है? 28 प्लस 3, 28 प्लस 4 करके देखिए, 28 प्लस 4 32 आएगा, मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा? 112। तो सही है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1/16 यहां पे इक्वल लगा लीजिए, ठीक है? 16x स्क्वायर ऐसे लिख देना है, 32 के प्लेस पर क्या लिखना है? 28 प्लस 4 12x है प्लस 7 है, 116। 16x स्क्वायर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -28, इधर मल्टीप्लाई x, माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 7, कॉमन ले लीजिए दोनों में, क्या मिलेगा? 4 मिल रहा है, और यहाँ भी 4 मिल रहा है, x से मिल रहा है, 4x कॉमन, 4 4 जा 16, यहाँ पर क्या बचा? 4, x बच गया। यहां से 4 7 जा 28, x कॉमन है इसलिए अंदर नहीं मिलना है। यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेते क्या हो गया? प्लस, ये क्या हो गया? माइनस। 4x - 7, 4x - 7 दोनों स्थान पर है, 4x - 7 भी कॉमन ले लीजिए,
जब यहां से 4x माइनस 7 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4x आ गया ब्रैकेट में 4x, यहां से 4x माइनस 7 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1 हो गया। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो बस ये एक लाइन नया यहाँ पर ऐड हुआ है कि हमें क्या कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर खत्म करना है, बाकी आपके पिछले क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पैटर्न के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला पैटर्न क्वेश्चन का क्या देखते हैं। 36 तक आप लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 37, रूट वाले नंबर्स आ गए। कौन से क्वेश्चन आ गए? रूट वाले। तो यहां पर दिया √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस √2। अब रूट वाले नंबर्स की बारी आ गई। रूट वाले नंबर्स के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। किसी भी दो रूट के नंबर्स का मल्टीप्लाई होना है, सेम रूट है तो रूट क्या हो जाता है? स्क्वायर, यानी रूट स्क्वायर। अगर दो अलग अलग नंबर्स रूट के हैं, यानी जैसे √2 मल्टीप्लाई √3 है, तो इसको हम एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम √6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हमें रूट में चेंज करना है तो हम अगर 2 को चाहे 3 लिखा हो तो इसको हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया √2 मल्टीप्लाई क्या होता है 2, तो इसका अपोजिट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 मल्टीप्लाई √2। इसी तरीके से 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3। यहां तक समझ में आ गया? इसी को मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। पहले तो पिछले मेथड की रहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। दूसरा काम क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेना है, ले लीजिए, सिंबल के साथ प्लस है, ले लीजिए, कांस्टेंट लेना है √2 ले लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 2। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिसको हम यदि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और एडिशन करें तो 3 आए। सिंपल सा नंबर है 2 + 1 = 3 एंड 2 × 1 = 2। क्योंकि यहाँ प्लस आया है, इसका मतलब मेरा मिडिल टर्म कैसे आना चाहिए? एडिशन पर आना चाहिए। तरीका वही, चाहे रूट वाले नंबर हो चाहे फ्रैक्शन वाले नंबर हो, कुछ भी हो, सबका तरीका वही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है, सारे मेथड पुराने। बस हमें नंबर्स के बारे में अच्छे से अगर जान रहे हैं, अगर हम नंबर के बारे में अच्छे से जानते हैं तो फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। नंबर्स के बारे में अच्छे से जानने का मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर एक जैसे हैं तो उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, अलग अलग नंबर है तो उनका क्या होता है, चाहे रूट वाले हो चाहे फ्रैक्शन हो चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है? पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए एक बार, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रूट वाले नंबर्स में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। सर ये तो सिंपल वाला था, नंबर वाला कर लेते थे, रूट वाले को कैसे करेंगे? तो रूट वाले को करने का तरीका ये है मेरा। कैसे करना है? तरीका वही, √2x² लिख लीजिए, 3 के प्लेस पर क्या लिखना है ये तो हम ढूंढ ही चुके हैं, तो इसको भी लिख लीजिए। बाहर क्या लिखना है? +√2। ठीक है, रफ यूजर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है? √2x² है, लिख लीजिए, इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, +2x + 1x + √2। कॉमन लेना है, ले लीजिए, यहां पर x है यहां पर x है कॉमन। अब ये फंस रहा है कि यहाँ √2 है यहाँ 2 है, कॉमन है या नहीं? तो अरे बच्चा लोग, आपको बताया गया है √2 मल्टीप्लाई √2 = 2, यानी अगर 2 है तो इसमें से हम एक बार √2 कॉमन ले लेंगे तो एक बार √2 बच जाएगा। ये भी ध्यान देना, 2 का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई 2, √2 मल्टीप्लाई √2। अगर हम एक बार कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? एक बार बचेगा ना, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या कॉमन लेते थे?
3 मल्टीप्लाई 2 है, जिसको हम 6 लिखते थे, 3 कॉमन लेते थे तो 2 बचता था, और 2 कॉमन लेते थे तो 3 बचता था। एक कॉमन लेते थे दूसरा बचता था। तो यहां भी तो दोनों मल्टीप्लाई में है, एक कॉमन ले लेंगे दूसरा बच जाएगा। क्या है, एक कॉमन लेंगे दूसरा बचेगा। तो जब √2 यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से तो √2 खत्म, यक्स खत्म, एक यक्स बच गया। यहां से √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2 हो गया। अब जरा इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, +1 ले लीजिए, क्योंकि +1 कॉमन लेने से सेम नंबर मिलता है जो यहाँ चाहिए और मिल रहा है। सही है, x प्लस √2 x प्लस √2 दोनों जगह पर है, कॉमन ले लीजिए। जब यहां से x प्लस √2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, खत्म। रूट वाला क्वेश्चन भी खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी वो इस क्वेश्चन तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा, उतार चुके होंगे, और कुछ बच्चे तो इसके पहले ही लगा चुके होंगे, जैसे ही क्वेश्चन देखे होंगे जिनको पहले से आता है। क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। 38 क्वेश्चन दिया हुआ है, √5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3√5। ठीक है, यहाँ √5x स्क्वायर है, 2x है, माइनस 3√5 है। करने का तरीका आपको हमने बताया है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 आएगा, लिख लीजिए। √5 का √5 से क्या आएगा, 5 आएगा, लिख लीजिए, यानी -15 आया। ठीक है यहां तक। अब दो नंबर बताइए कि सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, तो सिंपली यही नंबर आएगा, 3 टाइम -1 टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम। ठीक है, नहीं नहीं थोड़ा सा चेंज होगा, तो हम इसी नंबर से लेंगे। 3 5 यहां पर भी है, 5 माइनस 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5 माइनस 3 2, सही है, 5 माइनस 3 2 लिख लीजिए। कॉमन लेते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां तक समझ में आ गया, 5 माइनस 3 2 होता है, यही फैक्टर करना है, 5 मल्टीप्लाई 3 15 होता है, ये भी आपका क्लियर है। फैक्टराइजेशन करना है, लिख लीजिए। √5x² ऐसे लिखना है, 2 के प्लेस पर क्या लिखना है, 5 माइनस 3, बाहर क्या है, प्लस है, बाहर यहाँ यक्स है, यहाँ -3√5 है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये तो आपको ऐसे लिख लेना है, +5 आएगा, इधर से यक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस 3x -3√5। क्या बच गया, यहाँ √5, यहाँ भी 5 दिख रहा है, रूट में नहीं दिख रहा है, तो अभी आपको बताया गया 5 मीन्स होता है √5 मल्टीप्लाई √5। एक बार कॉमन तो एक बार बच गया, एक बार कॉमन तो एक बार बच गया, तो यहां से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, √5x। √5 कॉमन लिए, अंदर नंबर नहीं मिलना है, यक्स स्क्वायर से यक्स कॉमन, एक एक्स मिल जाना, प्लस है मिलना है। 5 में से क्या किया, √5 कॉमन, तो एक √5 बच गया, एक एक्स कॉमन, यक्स नहीं मिलेगा, दोनों जगह पे माइनस है, ले लीजिए। ठीक है, दोनों जगह पे 3 है, ले लीजिए। माइनस कॉमन तो क्या मिलेगा, प्लस, 3 कॉमन तो क्या मिलना है, एक्स, सही चल रहा है। माइनस कॉमन तो क्या मिलेगा, प्लस, 3 कॉमन तो क्या मिलेगा, √5, एक्स प्लस √5, एक्स प्लस √5, क्वेश्चन सही चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस √5 कॉमन, एक्स प्लस √5 कॉमन, एक्स प्लस √5 कॉमन, तो यहाँ क्या मिलना है, √5x, यहाँ क्या मिलना है, -3, हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी? चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आज जिस पैटर्न पे हो सकता है। इसके बाद रूट वाले क्वेश्चन हैं 43 44 तक। क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 45? टू इन ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस वाई माइनस 5 ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसी का इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करना है। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का क्वेश्चन था, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ax स्क्वायर यानी x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में था। यहाँ पर x स्क्वायर ना दिखकर x प्लस वाई का स्क्वायर दिख रहा है, मल्टीप्लाई में a यानी कि 2 दिख रहा है। जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, यानी यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पर x है, तो x दिख नहीं रहा है, x प्लस वाई दिख रहा है। इसको मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कंसीडर कर लें। क्या करेंगे? लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a, कैपिटल ए स्मॉल ए कोई अल्फाबेट आप ले सकते हैं, तो हमने यहां पर कैपिटल ए लिया। तो ये क्या है? 2, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 2। इसकी जगह पर क्या लिखना है? ए पर स्क्वायर है लगा लीजिए, माइनस 9 एक्स प्लस वाई को हमने क्या लिया है? ए, देख लीजिए माइनस 5 हो गया। क्या इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे फैक्टराइजेशन सीखा है? जी हाँ, यही टाइप का था। एक्स स्क्वायर था, एक्स था कांस्टेंट था, यहाँ पर एक्स ना होकर ए है, तो अल्फाबेट कुछ भी हो फैक्टराइजेशन करने का तरीका वही होगा। अभी इसके पहले कुछ क्वेश्चन में एक्स के साथ कुछ में वाई के साथ भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब मिड टर्म फैक्टराइजेशन 2 5 10 मल्टीप्लाई करने पर 10 आया, मल्टीप्लाई का सिंबल माइनस आ रहा है, रफ आप कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पर 9 आना चाहिए, तो सिंपल सा 10 माइनस 1 9 होता है और 10 मल्टीप्लाई 1 10 होता है। रफ काम खत्म, स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना। 2a स्क्वायर माइनस 9 के प्लेस पर क्या लिखना है? 10 माइनस 1 a माइनस 5, 2a स्क्वायर माइनस 10a माइनस a माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। दोनों जगह पे क्या कॉमन है? 2a, क्या बच गया? 2 कॉमन, a कॉमन तो बच गया a, 2 कॉमन तो क्या बच गया? माइनस 5। यहां से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या मिलेगा? a माइनस 5, a माइनस 5 दोनों जगह पे है, कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा? यहां पर 2a, यहां पर प्लस 1 हो गया। फैक्टराइजेशन हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, हमने तो यहाँ a कंसीडर किया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2x स्क्वायर सॉरी x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस वाई इज माइनस 5। तो x प्लस वाई a के प्लेस पर क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, बाकी जो था वैसे लिखेंगे x प्लस वाई, साथ में माइनस 5 था लिख लीजिए। 2 के प्लेस पर 2 लिखेंगे तो जरा ब्रैकेट लगा लेंगे, एक्स ए की प्लेस पर क्या लिखना? एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक लाइन और सिंप्लीफाई करिए, एक्स प्लस वाई माइनस 5, यहां पर 2x प्लस 2y प्लस 1, क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक है तो यहीं तक मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कि हम ये आंसर लिखना जरूरी है, फैक्टर फॉर्म में ये भी है, फैक्टर फॉर्म में ये भी है, ठीक है। इसी तरीके से इसके आगे के क्वेश्चन 46, 47 और 48 भी दिया हुआ है,
जो इसी मेथड पर कंसीडर करके भी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट लिखते हुए कर सकते हैं। डायरेक्ट लिखते हुए में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से दो दो टर्म आ रहा है, तो करने का तरीका यही है। चाहे जो भी क्वेश्चन हो, मिड टर्म फैक्टराइजेशन का मेन बेस आपका ये है। अगर आप ये इतना सीख लिए कि कब एडिशन पर आएगा, कब सब्ट्रैक्शन पर आएगा, तो पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो मिड टर्म फैक्टराइजेशन है आगे के चैप्टर्स में बीच बीच में कहीं पर आपको मिलता रहेगा, जो कि कहेगा नहीं कि मिड टर्म फैक्टराइजेशन करिए, बस आपके बीच में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो आज की ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज में हम लोग फिर मिलेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी क्लासेज आपके क्लास पास तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।